मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 30 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू x प्लस x पावर x y प्लस x पावर x इज इक्वल टू a पावर b। ठीक है, अब इस सवाल का हमको क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। अब dy बाई dx ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिए, इसमें तीन, पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें देखिए हमारा y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इज इक्वल टू a पावर b एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, ये इस फंक्शन को हम सपोज दैट u मान लेते हैं, इस फंक्शन को v मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम w कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर, देखिए दिए, अब हमारा u बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें तीन पार्ट बनेंगे। ठीक है, तीन पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, du अपान dx प्लस dv अपान dx प्लस dw अपान dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले y इज पहला सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए u बराबर a पावर y पावर x हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू log y पावर x। अब आपको हमने फंक्शन बताया था log x पावर n इज इक्वल टू n log क्या हो जाता है, x हो जाता है, log x हो जाता है। इतना तो आपको मालूम होगा। अब मैं यहां से क्या करता हूं, देखिए ये 1 अपान u du अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इतना हो गया log y पावर, तो x log क्या हो जाएगा हमारा y हो गया डियर, ये पोजीशन में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं, किसका, इधर का, दोनों तरफ का, ये log u बराबर हो गया। ठीक, अब इन दोनों पर का क्या करेंगे, बोथ साइड WRTX मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x याद कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, log y है, dy बाई dx करेंगे तो 1 अपान u du अपान dx इज इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं log x बराबर कितना होता है, 1 अपान x होता है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो गया, x log x हो गया, दो फंक्शन हो गया, d अपान dx u इंटू v का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे x, यहां पे क्या हो जाएगा, x log x dy बाई dx log x प्लस ये log x प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये dy बाई dx इंटू x, इस फंक्शन से होगा। जैसे अपना d अपान dx u भी निकालते हैं तो क्या होता है, u, देखिए u v डैश प्लस v u डैश होता है। ठीक है, इस तरह से हम इस फंक्शन को हम सोल्यूशन देते हैं। अब यहां पे कर लीजिए, देखिए एक क्या हो जाएगा, x d अपान dx log y प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे log y d अपान dx इंटू x हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए du अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे 1 अपान u है बराबर। अब यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, x बट इंटू, देखिए x इंटू 1 अपान y dy अपान dx प्लस ये कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, du अपान dx, इधर डिवाइड है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई u x कोष्टक में लगा लीजिए, u x अपान y dy अपान dx प्लस log y। ठीक, ये हो गया। अब देख लीजिए u की वैल्यू कितनी है, बराबर u पावर x y dy अपान dx प्लस log y। अब इसको क्या करिए, यहां पे du अपान dx,
अब इसका मल्टीप्लाई कर ही लीजिए आप, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए u क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे y पावर x है, यहाँ पे y पावर x इंटू एक्स अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y पावर x इंटू लॉग y हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब यहां से डियर देखिए, अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट यहां पे देखिए, सेकेंड पार्ट सेम प्रोसेस। अब यहां पे क्या हो जाएगा, v बराबर x पावर y हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, अब यहां से हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग v बराबर लॉग x पावर y हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 लॉग y लॉग v बराबर x, सॉरी y है, y ये क्या हो जाएगा y लॉग क्या हो जाएगा ये x, ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं, लिखते हैं क्या लिखते हैं, बोथ साइड w r t x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान v डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई वाला है, तब ये क्या हो जाएगा y डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ठीक हो गया, दो मल्टीप्लाई का हो गया। अब यहां से करते हैं क्या, dv अपान dx, यहां देखिए मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू v कोष्टक में क्या हो जाएगा ये y, देखिए log x का क्या हो जाएगा, ये x हो गया, प्लस ये कितना हो गया log x dy अपान dx, ठीक। अब v की वैल्यू कितनी है, x पावर y, यहां पे लिखोगे क्या y अपान x, ठीक है, इंटू प्लस लॉग x dy अपान dx, ठीक। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहां पे क्या हो जाएगा x पावर y इंटू वाई अपान x प्लस यहां कितना हो जाएगा लॉग, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे x पावर y लॉग x पावर y लॉग x dy वाई अपान dx, ये हो गया हमारा इतना फंक्शन x पावर y, ठीक। अब इतना होने के बाद ये हमारा dv अपान dx हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक है। अब यहां से देखिए अभी हमारा थर्ड बाकी है, ठीक है, अभी थर्ड इक्वेशन बाकी है। अब तीसरा ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया है, अब हमारा w बराबर x पावर x हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका करते हैं जब, तो हम log w बराबर log x पावर x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान w डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये x log x हो जाएगा। अब dy बाई dx निकालेंगे, dy अपान dx बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे w हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का है तो x, ठीक है, d अपान dx log क्या करेंगे x प्लस log x इंटू डी अपान dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बराबर dy अपान dx, dy नहीं होगा, dw अपान dx इज इक्वल टू w, यहां पे क्या हो जाएगा x इंटू 1 अपान x इंटू लॉग x हो जाएगा प्लस, ठीक है, x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, w की वैल्यू कितनी है हमारी x टू दी पावर x है, ठीक।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग यक्स हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए यक्स पावर यक्स प्लस प्लस कितना हो जाएगा यक्स पावर यक्स लॉग यक्स हो गया। ठीक, यक्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा डी डब्ल्यू अपान डी यक्स। ये समीकरण नंबर हमारा थर्ड हो गया। अब देख लीजिए, अब तीनों समीकरण हमारे आ गए। ठीक है, तीनों समीकरण को हमने यहां पे निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को सोल्यूशन देते हैं ऊपर में। अब डियर मैं थोड़ा ऊपर ये मिटा देता हूं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारा 3 फंक्शन हमने बनाया था। अब यहां तीनों हम लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे, क्या डी 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 यू अपान डी एक्स प्लस डी भी अपान डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपान डी एक्स बराबर 0। अब पहला समीकरण जोड़ लीजिए, हमारा कितना आया है देखिए यहां पे y पावर x इंटू एक्स वाई, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स डी एक्स। फिर प्लस प्लस क्या है y पावर x इंटू लॉग वाई, ये एक समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण हमने क्या निकाला x पावर y इंटू वाई इंटू एक्स निकाला। ठीक है, अब यहां पे क्या है प्लस प्लस x पावर y डी x पावर y लॉग x डी वाई अपान डी एक्स, ये हो गया 2। और तीसरा क्या दिया है दिया हमारा, तीसरा आप x पावर x प्लस x पावर x लॉग x। ठीक, ये तीसरा हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, dy बाई dx को एक जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें बराबर ये कितना हो गया 0 के। अब इसमें देखिए dy बाई dx यहां पे है और dy बाई dx यहां पे भी है, तो ले लेते हैं यहां पे y पावर x इंटू एक्स अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा x पावर y लॉग x डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, ये कोष्टक में हो गया बराबर माइनस, सब पक्षांतर उस टाइम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारा क्या हो जाएगा सब माइनस होगा, तो हम माइनस पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचा था y पावर x लॉग y। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस प्लस यहां क्या बच गया हमारा x पावर y अपान x हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या बच गया हमारा थर्ड क्या बच गया डियर, इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड में क्या बचा प्लस, थर्ड में क्या बचा प्लस x पावर x प्लस x पावर x लॉग x बचा। ये तीनों हो गए। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से dy बाई dx को हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से देखिए dy अपान dx हमने कॉमन ले लिया, इसी कर ये कितना बचेगा, देखिए ये यहां पे है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं y x माइनस 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं y पावर x माइनस 1। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप ऐसा लिख लीजिए फिर वापिस y पावर x इंटू एक्स अपान वाई। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे प्लस ये क्या हो जाएगा x पावर y लॉग x, ये dy बाई dx हो गया बराबर, ये कितना हो गया y पावर x लॉग y प्लस ये क्या है x पावर y इंटू वाई पावर इंटू वाई एक्स। ठीक है, प्लस कितना हो गया यहाँ पे देखिए x पे x प्लस x पावर x लॉग x हो गया, इतना फंक्शन आ गया बराबर। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे dy बाई, यहाँ पे मैं मिटाता हूं थोड़ा ऊपर का एक स्टेप, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हम जब करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बराबर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y पावर x log y प्लस ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y माइनस वन हो जाएगा ये, ठीक है, एक है तो x पे y माइनस वन हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा y, ठीक है, प्लस x पे x घात x पे x log x हो गया, ठीक है। अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, y x माइनस वन इंटू x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा x पावर y log कितना हो जाएगा x, यही डियर हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। तो डियर इसमें कुछ करना नहीं था, खाली आपको तीन फंक्शन को u v w x मान लेना है, u v w मान लेना है, फिर अलग अलग तीनों पार्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में dy बाई dy dv अपॉन dx और du अपॉन dx और dw अपॉन dx निकाल के आपको फिर जिसमें dy बाई dx कॉमन होगा वो कॉमन करके आपको जो है उसका भाग कर लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।